नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर का मृदा का वर्गीकरण। मृदा किसे कहते हैं, मृदा की निर्माण कैसे होता है, इससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब मृदा का वर्गीकरण क्या है, मतलब मृदा कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मृदा का वर्गीकरण। देखिए, मृदा का जो वर्गीकरण है ये भी बहुत विवाद का विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने, हर भूगोलवेत्ता ने, हर साइंटिस्ट ने, किसी ने गुण के आधार पे, किसी ने कणों के आधार पे, किसी में उसमें पाए जाने वाले ह्यूमस के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, कई आधारों पे मृदा का वर्गीकरण किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मृदा के कणों के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे, फिर अन्य आधारों पे भी करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक मृदा के कणों के आधार पर है। मृदा वैज्ञानिकों की बात करें तो मिट्टी के बारे में सबसे पहली जो चर्चा रूस में की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने इसका विस्तृत वर्गीकरण दिया था। फिर धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में मिट्टी एक उपयोगी चीज़ है और सभी जानते हैं एग्रीकल्चर लैंड हमारी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने वाला क्षेत्र ज़मीन है, और ज़मीन पे भी मुख्य चीज़ क्या है, मिट्टी। तो इसकी ओर सभी का ध्यान गया और इसके बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाने लगी। तो मिट्टियों का जो वर्गीकरण मैंने कहा, कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग, किसी ने रंग के आधार पे बताया, जैसे हम भी जानते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी। कुछ ने कणों की बनावट के आधार पे मिट्टी का बताया। मिट्टियों का वर्गीकरण और भी आधार पे हो सकता है, उसमें पाए जाने वाले उपजाऊ तत्वों के आधार पे भी हो सकता है, उसका क्षेत्र के आधार पे भी हो सकता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे मिट्टी के कणों की बनावट, टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मतलब बारीक कण है, मोटा कण है। तो कई कणों के मिश्रण से बनावट को टेक्सचर कहते हैं। मिट्टी के कण बारीक और मोटे होते हैं। इसी आधार पर मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बालू, जिसका कण मोटा होगा। बालू का कण 1 mm से 0.05 मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर व्यास के होते हैं। जिस मिट्टी में इस प्रकार की कणों की मात्रा 80% तथा इससे अधिक हो, मृतिका अथवा चिकनी मिट्टी का प्रतिशत 20% अथवा इससे कम हो, से बालू मिट्टी। बालू देखिए, नदियों के किनारे बालू, समुद्र की रेत की जो बालू होती है, मोटा कण होता है जैसे बजरी जैसा। तो इसमें चिकना, पानी सोखने की क्षमता कम होती है। जिसमें चिकनी मिट्टी होती है वो वाष्पीकृत कम कर पाती है। मृतिका मतलब इसमें जो उपजाऊ तत्व हैं थोड़े से कम पाए जाते हैं। तो ऐसी मिट्टी किसको अपन कहते हैं, सैंड या बालू। ठीक है। सेकंड हमारी जो है बालू के बाद, सबसे पहले तो बालू हुई कि जो मैंने आपको आपका व्यास बता दिया। दूसरी हम बात करें बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट सेकंड नंबर की। इसमें चिकनी मिट्टी का प्रतिशत अधिक होता है। ये बलुई दोमट मिट्टी कहलाती है। उसमें 20 से 50% तक बालू के कण होते हैं। पहले में कितने थे, 80% थे। इसमें 20 से 50 से 80% तक चिकनी मिट्टी के कण। तो ध्यान रखिए, ऐसी मिट्टी में क्या होता है, पानी अगर प्रवेश कर जाए तो वह लंबे समय तक पानी को रोकने की इसमें क्षमता रहती है, और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो तीसरी होती है हमारी दोमट मिट्टी, जिसे लोमी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार की मिट्टियों को चिकनी मिट्टी, गाद, सिल्ट, बालू के कणों का मिश्रण पाया जाता है, मतलब तीनों का रूप है। दोमट में चिकनी मिट्टी का प्रतिशत 20 अथवा इससे कम, गाद का कण का 0.05 से 0.005 मिलीमीटर होता है। बालू का प्रतिशत 20 से 40 होता है। जिन मिट्टियों में गाद की मात्रा अधिक होती है उसे गाद या सिल्ट लोम कहते हैं। ठीक है, गाद की मात्रा बढ़ते ही सिल्ट लोम हो जाएगी। जिसमें चिकनी मिट्टी को कणों की मात्रा अधिक होती है उसे मृतिका कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें गाद ज़्यादा हो उसके तो आपको बोलना है सिल्ट लोमी, और जिसमें मृतिका ज़्यादा हो, मृतिका, उसको क्या कहेंगे, क्ले। आपने देखा है क्ले से कई सारे पॉट्स वगैरह बनते हैं, कितना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट करता है क्ले से, लेकिन वो रासायनिक होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे 3 प्रकार की। चौथे प्रकार की जो हमारी मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका क्ले, जिसको मैंने डिवाइड करके थर्ड पॉइंट, जिन मिट्टियों में चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका के कणों की अधिकता होती है उसे मृतिका अथवा चिकनी मिट्टी कहते हैं। मृतिका कणों की बनावट
0.005 मिलीमीटर के व्यास से भी कम, मतलब बहुत ही बारीक, जो कहते हैं ना मुट्ठी में बांधने तो बंधती चली जाती है, वो वाली मिट्टी। ये मिट्टी सबसे बारीक कण की होती है। ऐसी मिट्टियों में मृतिका तथा चिकनी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है एवं थोड़ी मात्रा में अन्य कण गाद और बालू के कण होते हैं। चिकनी मिट्टी अथवा मृतिका में पानी अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है, तो बहुत ही उपयोगी है किसानों के लिए। कम सिंचाई में लंबे समय तक पानी को संरक्षित रखती है, इस वजह से मिट्टी हमारे ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रकार हमने किसके आधार पर, कणों के आधार पर आज अध्ययन किया कि मिट्टी में कणों के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। बालू मिट्टी के बाद हमारी चिकनी मिट्टी में भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारी हो जाती है मृतिका वाली, और जिसमें सिल्ट की मात्रा, मतलब थोड़ी सी चिकनाई कम हो जाए, सिल्ट की मात्रा कम हो जाए, तो उसके आधार पे इनके नाम भी बदल जाते हैं। अगले टॉपिक में हम उसमें पाए जाने वाले रासायनिक और कलर के आधार पे भी इसका वर्गीकरण करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में बस हम इन्हीं 4 मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम अगली मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को मृदा की पहचान नहीं है सॉरी, उसके लिए मैंने ये डायग्राम भी लगाया है। वैसे तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हमें मिट्टी के बारे में जानकारी है। ऐसा नहीं है कि हम मिट्टियों को नहीं जानते हैं या उनको पहचान नहीं सकते, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम देखने में कैसी होती हैं, तो पूरा क्लियर लिखा हुआ है। सॉइल आज गले में बहुत खराश है, उसके लिए सॉरी। सैंडी ऑयल दिखा हुआ है। सिल्ट, आप कलर्स देख ही रहे हैं इसमें, ये वाला सिल्ट वाली आपको बताई थी। क्ले की देखिए पहचान क्या होती है कि जब पानी की कमी हो जाती है ना, ये चटक जाती है, और जब पानी इसमें अच्छी मात्रा में आ जाता है तो ये कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो ये दरार युक्त भी होती है और सॉफ्ट मुलायम भी हो जाती है क्ले। ये लोमी सॉइल है। मैंने इसके सारे आपको बता ही दिया कि क्ले, लोमी और कणों के आधार पे देखिए, जो आपकी बालू रेत होती है ना, बालू वाली, जैसे 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी रेगिस्तान वाली, और एक होती है बालू अपनी नदियों के किनारे वाली। इस बालू में मैं बता रही थी आपको कि इसमें पानी तो चला जाएगा, पानी सोखने की क्षमता तो होती है, लेकिन साथ ही क्योंकि कण जितना मोटे होंगे वो आपस में उतने ज़्यादा चिपक नहीं पाएंगे तो पानी को रोक भी नहीं पाएंगे। तो पानी अंदर, तो आपने कभी देखा बजरी में पानी डालो तो तुरंत मिट्टी गीली हो जाती है, लेकिन कण मोटे होने के कारण वो बहुत समय तक उस आर्द्रता को रोके नहीं रख सकती। इस वजह से वो वाष्पीकृत होके, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा या हवा चली, वाष्पीकृत होके तुरंत वापस चली जाती है। तो सोखने की क्षमता अच्छी होने के बावजूद वो लंबे समय तक उस पानी को या उस नमी को रोके नहीं रख सकती। इस वजह से ये मिट्टी क्या होती है, कण खुले रहते हैं। जैसे आप बजरी को हाथ में लेंगे, बांधेंगे, तो वो बजरी हाथ से फिसलती जाती है, क्योंकि कण आपस में रगड़ खा के आगे पीछे होते हैं, जिससे वो नीचे की तरफ सरकते चले जाते हैं। वहीं जितनी बारीक मिट्टी होगी, जिसमें मृतिका अच्छी होगी, मात्रा में चिकनाई होगी, वो कण आपस में, कई मिट्टी होती है ना, गमले से निकाली और मुट्ठी में तेज़ी से बांध लेते हैं, तो जैसा आकार होता है वैसे आकार में वो मिट्टी बंध जाती है डले में। तो वो क्या है, वो बारीक कण की है, वो हर एक को कण आपस में चिपक रहा है। चिपकने के कारण वो उसके अंदर जो भी तत्व हैं उनको वो रोके रखने की क्षमता रखता है। तो इसी वजह से जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम ज़्यादा उपयोगी मानते हैं, या जिसमें मृतिका अच्छी हो उसको हम अच्छी मानते हैं। तो ये इसको देख के भी हम पहचान सकते हैं कि मिट्टी कैसी होती है। अब बालू भी 2 प्रकार की होती है, एक तो रेगिस्तान की बालू और नदी की। दोनों में अंतर है, दोनों की टेक्सचर में, रंग में। क्योंकि देखो आप, जो नदियों की बालू होती है ना, वो थोड़ी सी सीमेंट वाले कलर की होती है। उसी बालू से आप मकानों को बनने के काम में ली जाती है। तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो कणों के आधार पे। अगला हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे रंग के आधार पे।